कि एक ऐसा भविष्य जहां पर गुनाह करना एक आम बात हो जाए और आपका क्राइम चाहे जितना भी संगीन ही क्यों ना हो, रिहाई के लिए आपको सिर्फ 5 रेसें जीतनी होगी जो खुद सरकार, जेल प्रशासन और प्राइवेट कंपनीज आपके लिए ऑर्गेनाइज करवाएंगी। बॉलीवुड सतरंगी सिनेमा पेश करते हैं डेथ रेस। इस मूवी की शुरुआत में ये बताया गया कि भविष्य में पॉपुलेशन, क्राइम और बैड पॉलिटिक्स की वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और सभी सरकारी और पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट कंपनीज और कुछ बड़े उद्योगपतियों के हाथ की कठपुतली बन चुके हैं, जिसमें कि जेल भी शामिल है। प्राइवेट कंपनीज अपने फायदे के लिए इन जेलों में मौजूद कैदियों के बीच डेथ रेस नाम की एक प्रतियोगिता आयोजित करती है, जिसमें कि लगातार 5 रेसें जीतने वाले को रिवॉर्ड के रूप में उसकी आज़ादी दी जाती है। इसलिए इन रेस को जीतने के लिए हर खूंखार कैदी अपनी जान पर खेलने के लिए तैयार रहता है और इसी रेस का लाइव टेलीकास्ट कराकर कॉर्पोरेट कंपनीज करोड़ों का मुनाफा कमाती है। ये जानलेवा रेस टर्मिनल आइलैंड नाम के जेल में ऑर्गेनाइज कराई जाती है। मूवी के पहले सीन में इसी रेस का आखिरी लैप दर्शाया गया है, जिसे कि फ्रैंकेनस्टाइन नाम का एक नकाबपोश कैदी ऑलमोस्ट जीतने ही वाला होता है, लेकिन फिनिश लाइन के पास पहुंचने से पहले ही उसकी कार के सारे वेपन्स और सिक्योरिटी सिस्टम्स फेल हो जाते हैं, जिससे कि मशीन गन जॉय, जो उसका कट्टर प्रतिद्वंदी है, जो कि उसके पीछे दूसरे नंबर पर लगा हुआ होता है, उसकी कार को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता है। फ्रैंकेनस्टाइन केस को कार छोड़कर जाने के लिए कहता है। केस, जो कि उसकी नेविगेटर और असिस्टेंट है, केस के कार छोड़ने के तुरंत बाद ही जॉय फ्रैंकेनस्टाइन की कार को मिसाइल से उड़ा देता है और कार फिनिश लाइन के बाहर उछलकर ब्लास्ट हो जाती है। अगले सीन में हमें यह दिखाया जाता है कि एक फैक्ट्री जो कि बंद होने वाली है, जिसमें जेनसन एम्स नाम का एक शख्स अपनी आखिरी तनख्वाह ले रहा होता है, अचानक वहां पुलिस आ जाती है और सब पर लाठी चार्ज करना शुरू कर देती है और जेनसन भी पुलिस के साथ दो हाथ कर अपने घर की ओर रवाना हो जाता है। घर पर आने के बाद वो अपनी बीवी, जिसका नाम सूजी है, उसे ये बतलाता है कि आज उसका फैक्ट्री में आखिरी दिन था और कल से उसे नया काम खोजने के लिए निकलना होगा। उसकी बीवी उसे हिम्मत देते हुए फ्रेश होने के लिए कहती है और फ्रेश होने के बाद जेनसन अपनी 1 साल की बच्ची के साथ खेलने में बिजी हो जाता है और वहीं सूजी किचन में खाना बनाने में लग जाती है। तभी एक मास्क पहना हुआ आदमी किचन में आकर सूजी पर हमला कर देता है। दोनों की झड़प की आवाज़ सुनकर जेनसन भी किचन में दाखिल हो जाता है। तभी वह नकाबपोश आदमी जेनसन की आंखों में कुछ स्प्रे कर देता है, जिससे कि उस पर बेहोशी छाने लगती है। बेहोश होते होते वो उस नकाबपोश आदमी को देख लेता है, जो नकाबपोश आदमी उसे उंगलियों से शूट करने का इशारा करता है। जेनसन को जैसे ही होश आता है तो वो देखता है कि उसके हाथ खून से रंगे हुए हैं और उसके एक हाथ में चाकू है जिस पर सूजी का खून लगा हुआ है और सूजी की लाश उसके बगल में ही मौजूद थी। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो उसे अरेस्ट कर लेती है और जेनसन को अपनी ही बीवी के कत्ल के जुर्म में उम्र कैद हो जाती है और उसे उसी टर्मिनल आइलैंड नाम की जेल में ले जाया जाता है, जहां पर देश के सबसे बड़े खूंखार मुजरिमों को रखा जाता है। जेल में उसे कैदियों वाले कपड़े दिए जाते हैं और एक सेल में रखा जाता है। अगले दिन सुबह वहां के कुछ लोकल ग्रुप्स उस पर हमला कर देते हैं नया होने की वजह से, जिस पर जेनसन भी उन पर हमला कर देता है, उल्टा उन्हें ही सबक सिखा देता है। इस मारपीट की वजह से जेनसन को वहाँ की जेलर, जिसका नाम हेनेसी होता है, उसके सामने पेश किया जाता है, जो कि एक चालाक, क्रूर और बिजनेस माइंडेड वुमन होती है। यहाँ पर हेनेसी को जेनसन की फाइल से यह पता चलता है कि वो एक ज़माने में कार चलाने का एक्सपर्ट था और कई सारे रिकॉर्ड उसने अपने नाम पर किए हुए थे। हेनेसी उसे डेथ रेस और फ्रैंकेनस्टाइन के बारे में सब कुछ बता देती है और साथ साथ यह भी कहती है कि फ्रैंकेनस्टाइन उसकी आखिरी रेस के बाद काफ़ी घायल हो चुका था, जिस वजह से ऑपरेशन के दौरान वो मर जाता है। हेनेसी यहाँ पर जेनसन को फ्रैंकेनस्टाइन बनकर रेस करने का प्रस्ताव देती है, जिससे जेनसन सीधा सीधा मना कर देता है। फिर हेनेसी उसे यह बतलाती है कि फ्रैंकेनस्टाइन अब तक 4 रेसें जीत चुका होता है और वह बस एक रेस दूर होता है अपनी आज़ादी से, और अब जेनसन चाहे तो यह आज़ादी उसे मिल सकती है, बस उसे फ्रैंकेनस्टाइन का मास्क पहनकर एक और रेस जीतनी है। यहाँ पर जेनसन सोच में पड़ जाता है। अपनी छोटी बच्ची से मिलने की उम्मीद और अपनी बीवी के कातिल को पकड़ने की चाह में जेनसन फ्रैंकेनस्टाइन बनने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन हेनेसी जेनसन को फ्रैंकेनस्टाइन की क्रू से मिला देती है, जिसमें कि हेड मैकेनिक, कोच, लिस्ट्स और गनर शामिल होते हैं। बस नेविगेटर केस मौजूद नहीं होती क्योंकि वो सिर्फ रेस के दिन ही वहाँ आती है औरतों की जेल से। कोच और लिस्ट्स उसे उनकी गाड़ियाँ और गैरेज के बारे में सारी जानकारी देते हैं और सारा वर्क स्टेशन दिखा देते हैं। वहीं वर्क स्टेशन की पिछली ओर बहुत जोरों शोरों से काम चल रहा होता है। ये कोई खास प्रोजेक्ट होता है। जेनसन के पूछने पर कोच उसे बताता है कि इस सीक्रेट काम के बारे में हेनेसी के अलावा और कोई नहीं जानता। आगे कोच उसे उसकी यानी फ्रैंकेनस्टाइन की कार और कार में मौजूद हथियार, सिक्योरिटी सिस्टम दिखाता और उनके बारे में जानकारी देता है और साथ साथ ये भी बताता है कि सारे वेपन्स और सिक्योरिटी सिस्टम्स हेनेसी जब चाहे तब एक्टिव और डीएक्टिवेट कर सकती है। अब कोच जेनसन को रेस के रूल्स और तौर तरीकों के बारे में बताता है। वह बताता है कि ये रेस 3 दिन और 3 पड़ाव में होगी।
पहले और दूसरे पड़ाव में से सिर्फ जिंदा बचकर दूसरों को रेस से बाहर करने की कोशिश करनी होगी और आखिरी पड़ाव में रफ्तार और अपनी ड्राइविंग स्किल्स की बदौलत सबसे आगे रहकर नंबर 1 की पोजीशन हासिल करनी होगी। और वो उसे नेविगेटर के काम के बारे में भी बताता है कि कैसे केस उसे रास्ता तलाशने में, हथियार यूज़ करने में और सिक्योरिटी सिस्टम यूज़ करने में मदद करेगी। आगे लिस्ट उसे उसके सारे प्रतिद्वंदियों की भी जानकारी देता है। तभी वहाँ एक वैन आती है जिसमें से कुछ कैदी बाहर निकलते हैं। जेनसन के पूछने पर कोच उसे ये बताता है कि ये कैदी आउटडोर में किसी काम से गए थे। उन कैदियों के हाथ पर एक डिवाइस सा कुछ होता है। ऐसी ही सेम डिवाइस उसी कातिल के हाथ पर बंधी हुई होती है जिसने सूजी का कत्ल किया था और जेनसन को फंसाया था। जेनसन के पूछने पर कोच बतलाता है कि ये एक सेंसर होता है जिससे कि वे सभी कैदियों पर नज़र रख सकते जो आउटडोर में भाग ना जाए। यह सुनकर जेनसन को किसी गहरी साजिश की आशंका दिखाई देने लगती है। अब रेस का दिन शुरू हो चुका होता है और जेनसन फ्रैंकेनस्टाइन का मास्क पहनकर रेस में शामिल होने निकलता है। यहाँ पर कोच जेनसन को खामोश रहने के लिए कहता है क्योंकि असली फ्रैंक हमेशा खामोश रहा करता था और किसी से बात नहीं किया करता था। तभी वहाँ औरतों की जेल से नेविगेटर्स भी आ जाती है जिसमें कि केस भी शामिल होती है। केस को पता होता है कि यह फ्रैंक असली नहीं है क्योंकि आखिरी रेस के वक्त वही उसी के साथ होती है। तभी कोच आकर कार के शीशे बंद करने के लिए कहता है जो कि बुलेट प्रूफ थे। अब जेनसन अपना मास्क उतार देता है और केस को अपना इंट्रोडक्शन देता है। अब रेस शुरू हो चुकी होती है और ये रेस टीआरपी में और व्यूवरशिप में अब तक के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देती है क्योंकि इसमें फ्रैंकेनस्टाइन वापसी कर रहा होता है। जेनसन अपनी शानदार ड्राइविंग स्किल्स दिखाते हुए रेस में लगातार आगे बढ़ रहा होता है और उसके कारनामे देखकर हेनेसी और दर्शक काफ़ी खुश होते हैं। रेस खत्म होने ही वाली होती है तभी पेचेंको नाम का एक ड्राइवर विंडो से उसे उंगलियों से शूट करने का वैसा ही इशारा करता है जैसा कि सूजी के कत्ल की बात किया था। अब जेनसन को खेल समझ में आने लगता है। पेचेंको उसी गैंग का लीडर होता है जिस गैंग के साथ जेनसन का पहले झगड़ा हो चुका होता है। रेस खत्म कर जेनसन सीधा हेनेसी के पास जाता है और उसे आगे से रेस नहीं करने की बात कहता है क्योंकि हेनेसी ने ही उसे इसी रेस में हिस्सा दिलवाने के लिए सूजी को पेचेंको को हाथों मरवा कर उसे यहाँ फंसा दिया था। यह सब सुनकर हेनेसी उसे उसकी बच्ची की फ़ोटोज़ दिखाकर ब्लैकमेल करती है और उसे कहती है कि वो रेस जीतकर अपनी बच्ची के साथ खुशी खुशी आगे की ज़िंदगी बिता सकता है, वरना वो उसकी बच्ची के साथ वही हश्र करेगी जो उसने उसकी माँ के साथ किया। अपनी बेटी की खातिर जेनसन के पास उसकी बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। अगले दिन रेस शुरू होने से पहले जेनसन को पेचेंको दिखाई देता है। वो उसका पीछा करने लगता है पर उसके साथ ही जेनसन को पकड़ लेते हैं और वो सभी मिलकर जेनसन को मारने ही वाले होते हैं जान से कि वहाँ पर लिस्ट आ जाता है और लिस्ट आकर जेनसन की जान बचाता है। अब जेनसन और पेचेंको के बीच खूब लड़ाई होती है जिसमें जेनसन पेचेंको की खूब पिटाई करता है और वो उस पे जानलेवा हमला करने ही वाला था कि तभी सारे गार्ड्स आकर उन दोनों को रोक लेते हैं और उन दोनों को उनके क्रूज के हवाले कर देते हैं। रेस शुरू होती है पर जेनसन कार नहीं भगाता, वो कार को धीमे धीमे चलाता है और वो केस से यह पूछता है कि फ्रैंकेनस्टाइन के वेपन्स और सिक्योरिटी सिस्टम कैसे फेल हुए थे। उसके ना बताने पर वो उसे जान से मारने की धमकी देता है। मरने के डर की वजह से केस उसे बताती है कि हेनेसी ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था ताकि फ्रैंकेनस्टाइन रेस जीतकर यहाँ से आज़ाद ना हो सके, क्योंकि फ्रैंकेनस्टाइन ही है जिसकी वजह से उसकी व्यूअरशिप और टीआरपी हमेशा बढ़ती रहती है। यह सुनकर फ्रैंक को सारा माजरा समझ में आ जाता है और वो कार की रफ्तार बढ़ाने लगता है। कार को तेजी से बढ़ाते हुए जेनसन पेचेंको की कार को टक्करों और वेपन से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। पेचेंको की कार पलट जाती है। जेनसन ये देखकर कार के बाहर निकल आता है और उसे अपने हाथों से मार देता है। डेथ रेस के इतिहास में यह पहला मर्डर होता है जो किसी ने अपने हाथों से किया हुआ होता है। रेस आगे बढ़ती है और जेनसन सबसे आगे निकल जाता है। इसी बीच हेनेसी एक विशालकाय ट्रक जो कि हथियारों, मिसाइल्स और सोल्जर्स से लैस होता है उसे रेस में उतरवा देती है। ये वही सीक्रेट काम वाली किलिंग मशीन होती है जिसे हेनेसी काफ़ी दिनों से सबके से छुपा कर बनवा रही थी। यह किलिंग ट्रक एक एक कर सारे कंटेस्टेंट्स को मारने लगता है और इसके वेपन्स इसके साइज के आगे कोई कार टिक नहीं पाती। फिर जेनसन लिस्ट से कहकर मशीन गन जोए से बात करता है क्योंकि रेस में अब बस जेनसन और जोए दो ही बचे हुए होते हैं। जेनसन जोए से कहता है कि वे दोनों मिलकर इस ट्रक को ख़त्म कर सकते हैं बशर्ते कि वो साथ में काम करें। वे दोनों मिलकर इस ट्रक को एक ट्रैप में फंसाकर ब्लास्ट करवा देते हैं और यहीं पर दूसरा पड़ाव भी ख़त्म हो जाता है। अपने इतने कीमती और जानलेवा ट्रक के ख़त्म होने से हेनेसी बहुत गुस्सा हो जाती है और वो अगले दिन जेनसन यानी कि फ्रैंकेनस्टाइन की कार में बॉम्ब रखवा देती है। वहीं दूसरी ओर जेनसन भी एक प्लान बना रहा होता है और बात करने के लिए मशीन गन जोए के पास जाता है। अब रेस का आखिरी पड़ाव और आखिरी दिन शुरू होता है।
रेस में दोनों के बीच कांटे की टक्कर चल रही होती है। जेनसन के सारे वेपन्स और सिक्योरिटी सिस्टम्स हेनेसी डीएक्टिवेट करवा देती है, जिससे मशीन गन जॉय उस पर गोलियों की बौछार कर देता है। जेनसन बचता बचाता आगे बढ़ रहा होता है, तभी मशीन गन जॉय का एक रॉकेट जेनसन की कार के पास से होकर एक दीवार को फोड़ देता है। दीवार के फटते ही उन्हें बाहर जाने का एक रास्ता मिल जाता है। फिर वे दोनों इस रास्ते को पकड़कर जेल से बाहर निकलने लगते हैं। इसी के साथ हमें यह पता चल जाता है कि पिछली रात इन दोनों ने क्या प्लान बनाया था। इन दोनों ने इस जेल से निकलने का प्लान बनाया था, क्योंकि हेनेसी जीते जी इस जेल से किसी को भी निकलने नहीं देगी। सारे गार्ड्स और सिक्योरिटी सिस्टम उनके पीछे लग जाते हैं और सभी को छकते छका बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। बाहर आकर वो लोग एक ट्रेन में सवार होते हैं और ट्रेन में कपड़े बदल लेते हैं। वहीं हेनेसी बॉम्ब से कार को उड़ाने की काफ़ी कोशिश कर रही होती है। उसने रेस के पहले कार में लगवा दिया था, पर वो कोच और लिज उसे पहले ही निकाल कर डिफ्यूज़ कर चुके होते हैं। अनजान हेनेसी इस बात से बिल्कुल बेखबर होती है। कोच ने उसी बॉम्ब को एक्टिवेट कराकर गिफ्ट पैक करके उसी के पास भिजवा दिया होता है। हेनेसी उसे कोई स्पेशल गिफ्ट समझकर खोल देती है और इसी के साथ हेनेसी और उसके सारे गार्ड्स का किस्सा वहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगले सीन में हमें यह दिखाया गया है कि इन सारी घटनाओं को गुजरे 6 महीने हो चुके हैं। अब जेनसन अपनी बेटी और मशीन गन जॉय के साथ मायामी में सेटल हो चुका है और उन्होंने यहाँ पर खुद का एक गैरेज लिया हुआ है। कुछ दिनों बाद उन्हें केस भी ज्वाइन कर लेती है और इसी के साथ इस कहानी का यहीं दी एंड हो जाता है। ये मूवी रिलीज़ हुई थी सन 2008 में। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.4। इस मूवी का कुल बजट था $45 मिलियन और इस बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाए थे $76 मिलियन। अगर आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल्स को और कमेंट्स में लिखें आपको कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन जानना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।